नमस्कार। वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 विच इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, यानी कि ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें बताता है कि हम कहाँ से आए, क्या सीखा और कैसे चीजें बदली। तो क्या हर एक पास्ट हिस्ट्री होता है? नहीं। पास्ट का मतलब है जो कुछ भी हो चुका है, चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना पता हो, सब कुछ पास्ट का पार्ट है। हिस्ट्री का मतलब है पास्ट की वो बातें जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और जो हम स्टडी करते हैं। वाई डू वी लर्न अबाउट पास्ट? पास्ट को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है? टू नो अबाउट ओल्ड टाइम्स, पुराने टाइम्स को जानने के लिए। टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, ताकि हम समझ सके कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपने एंसेस्टर्स की मिस्टेक से सीख सके ताकि वो चीज़ें दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो। टू अंडरस्टैंड से चेंजेस, हम समझ सके कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने रूट्स और आइडेंटिटीज़ को जान सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट के बारे में हमें चीज़ें पता कैसे चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अमेजिंग साइंटिस्ट के बारे में जानने से। सबसे पहले आते हैं जोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ। जो अर्थ को स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जोलॉजिस्ट। प्लांटोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स की बचे कुचे पार्ट्स को स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांटोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमंस और उनके कल्चर को समझ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो पुरानी चीज़ें ज़मीन से निकाल कर उन्हें स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस, अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। जो हमें रिटन रूप में चीज़ें दिखाते हैं हिस्ट्री की और पढ़ाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। अब आता है हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। एट प्रेजेंट ग्रिगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड। हिस्ट्री में टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसका बेस है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, यानी कि बर्थ ऑफ जीसस इज टेकन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। BC before Christ and BCE before Common Era for events happened before Jesus Christ's birth। जो भी चीज़ें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई हैं, चाहे वो कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हो, चाहे कोई वॉर हुआ हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ हुआ हो, उन सभी के डेट्स के पीछे हम BC या BCE यूज करते हैं, जो दोनों सेम ही मीनिंग होता है। AD एनो डोमिनी एंड CE कॉमन एरा फॉर इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ। जो भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए हैं उनके डेट्स के पीछे हम यूज करते हैं AD यानी एनो डोमिनी एंड CE यानी कॉमन एरा, बोथ सेम ही होते हैं। सेंचुरी, एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं सेंचुरी। एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं मिलियन। अब आते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने के लिए हमें चाहिए सॉलिड एविडेंस, जिसे हम सोर्सेज कहते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, थिंग्स डग आउट फ्रॉम द अर्थ लाइक टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हमें कॉइन्स या टूल्स मिलते हैं हमारी अर्थ के अंदर से उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकंड आते हैं लिटरली सोर्सेज, रिटन रिकॉर्ड्स लाइक रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे ओल्ड टेक्स्ट हो सकते हैं, स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं जो हमें पुराने टाइम के बारे में बताती हैं, उसे हम बोलते हैं लिटरली सोर्सेज। थर्ड ओरल सोर्सेज, स्टोरीज पास डाउन बाय स्पीकिंग लाइक फॉकटेल्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। जो भी पुराने टाइम में कहानियां लिखी गई थी या कोई सॉन्ग्स थे या गाथाएं थी जो हमें पुराने टाइम के बारे में बताती हैं, उसे हम बोलते हैं ओरल सोर्सेज। आर्टिस्टिक सोर्सेज, आर्टवर्क्स लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। पुराने टाइम से जो हमें डिज़ाइंस मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं आर्टिस्टिक सोर्सेज। फिफ्थ आते हैं फॉरेन अकाउंट्स, राइटिंग्स बाय ट्रैवलर्स, एम्बेसडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो ट्रैवलर्स की लिखी गई डिस्क्रिप्शंस थे, उन्होंने इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखी या उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें थी, उसे हम बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स। The beginnings of human history. Human history began 3 lakh years ago. The earliest humans did not know how to write. ह्यूमन हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई वो 3 लाख साल पहले हुई, जब लोगों को लिखना भी नहीं आता था। Early humans were hunter gatherers. They lived in forests and caves. They hunted animals and gathered fruits, nuts and roots. They used stone tools. अर्ली ह्यूमंस थे हंटर गैदरर्स, यानी कि वो जंगल में रहते थे, केव्स में सोते थे और स्टोन टूल्स का यूज करते थे।
Initially, the Earth's climate was too cold to support agriculture. Later, when the climate warmed up, people learned to grow crops, domesticating animals, built permanent houses. उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग सीखी, जानवरों को पालना शुरू किया और परमानेंट घर बनाना शुरू किया। शुरुआत हुई, क्लाइमेट बहुत ठंडा था, इसलिए क्या खेती इसी हम्म, शुरुआत में क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, इसीलिए फार्मिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। पर जैसे ही क्लाइमेट वार्म हुआ, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस। नोट: there is no year zero in Gregorian calendar. It goes from 1 BCE to 1 CE directly. कोई भी ईयर जो होता है वो जीरो ईयर नहीं होता है, डायरेक्ट 1 BCE से हम 1 CE पे जंप करते हैं। अगर आपको BCE और CE का गैप निकालना हो तो एड बोथ ईयर्स एंड सब्ट्रैक्ट 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 BCE और 2 CE के बीच में गैप ईयर्स निकालने हैं तो पहले हमें दोनों को ऐड करना होगा और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें निकालना है 280 BCE से लेके 100 CE के बीच में गैप। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आता है 380 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 379 ईयर्स। तो ऐसे हम किसी भी दो पर्टिकुलर डेट से रखी हूँ, एक BCE की और एक CE की, तो हम उनके बीच में गैप ईयर्स निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखे कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और किंग्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कहानी है हमारी जर्नी की, अपने पास्ट को जानने की, हम अपने फ्यूचर बना सकते हैं। धन्यवाद।